नमस्त चंडिकाए। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8 सुनेंगे। अध्याय 5 में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना, इन सब का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, अग्नि, वरुण के अधिकारों का उपयोग करने लगे। सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके उन्होंने स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बिका ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में हमारे स्मरण करने पर वह हमारी तत्काल समस्याओं को दूर करेंगे। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है, दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है, अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, जो देवी प्राणियों में तृषा रूप से स्थित हैं, जो देवी प्राणियों में शांति और क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, जो प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। भ्रांति रूप से स्थित हैं, जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन देवी को बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारी साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा आपत्तियों का नाश कर डाले। तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश जो कर देती हैं, वे जगदम्बिका हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उधर सुंदर भौहों वाली भगवती देव ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यह यहाँ एकत्रित हुए हैं और समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत मनोहर रूप वाली स्त्री हिमालय पर अपनी
सुंदरता से प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने देखा नहीं होगा। अशुरेश्वर, पता लगाइए कि वह देवी कौन है और ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी हैं वह रत्न आपके पास है। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष और उच्चश्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ विमान भी आपके आंगन में विराजित है। अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्य नामक निधि आप कुबेर से छीन लिए हैं, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं है। स्वर्णा की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामावली शक्ति भी आपने छीन ली है। सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण में देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में लेते हैं? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहां गया और मधुर वाणी में वचन बोले। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्नों के समान है, मैंने छीन लिया है और वे सब शक्तियां भी मेरे पास ही हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ। मेरा वरण करने से तुम तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और अपनी विधि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यह कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीरता भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है वह मिथ्या में कैसे करूं? उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर लेगा, जो मुझे बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण करें। दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सका? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता युद्ध में खड़े नहीं हो पाए, तुम अकेली स्त्री कैसे रह सकोगी? इसलिए तुम मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है, निशुंभ बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले से बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर रखी है। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वही करें।
छठा अध्याय धूम्रलोचन वध। ऋषि कहते हैं देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ वहां जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह यत अक्ष गंधर्व क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया और हिमालय पर जाकर देवी से इस प्रकार बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं तेरा बलपूर्वक केस पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ इतनी विशाल सेना है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगी तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं देवी के यों कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे शस्त्रों की वर्षा कर दी। क्रोध में भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में देवी का सिंह कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से मारा, कितनों को अपनी जबड़ों से और कितनों को ही अपने पंजों से ही घायल कर दिया। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने भारी सेना को सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नाम के 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के केश पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र का आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। हे मातंगी देवी का ध्यान। ऋषि कहती हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर भी चंड और मुंड आदि दैत्य चतुर्गिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो चल दिए। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई। जो तलवार और पाश लिए हुई थी वे विचित्र खड़ग धारिणी, चीते के चर्म की साड़ी पहने चंड मुंड की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था। वे बहुत ही डरावनी प्रतीत होती थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उनको क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, तो किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के बल गिराकर मार डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह तलवार के घाट उतार दिया। कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस भारी सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वंदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले
दांतों के प्रभाव से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती। उसी तलवार से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम विख्यात होंगी। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। मैं अणिमा। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए क्रुच करने की आज्ञा दी। बोला, आज उदयुद्ध नाम से 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुई यात्रा करें। मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। भयानक शासन करने वाला अशुराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और बहुत सारे हाथियों को देखते हुए वह चंडिका की ओर दौड़े। हे राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव और कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के मुख में चंडिका देवी के पास गईं। शुंभ एवं निशुंभ उन्होंने दोनों से कहा, साथ ही उनके अतिरिक्त जो दानव युद्ध के लिए वहां थे, संदेश दीजिए कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल गया है। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो जाओ, मेरी सिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हैं। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अश्मर्श में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगी। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रभाव से विदीर्ण करने लगी और खड़क वार से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। काली ने क्रोध में भरकर कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थतुनी से मार गिराया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली। नारसिंह भी दूसरे महादैत्यों को नखों से विदीर्ण करती हुई कितने ही असुरों को कुचल डालती और इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्र गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसने शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तो उसी के समान शक्तिशाली दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने ब्रज से रक्तबीज को मार डाला। ब्रज से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उसके शरीर से रक्त की कितनी बूंदें गिरने लगी। वीरवान, बलवान तथा वह पराक्रमी था। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पातन ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं दी। वह गिरा, त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने
रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, ब्रज, बाण, खड़ग तथा मार से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्यत सा होकर वे नृत्य करने लगे। इस प्रकार 8वां अध्याय भी समाप्त हुआ। तो यह थे संपूर्ण पाठ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।